व्हाट्सअप गाइस, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रामर मास्टरमाइंड में। दोस्तों, ग्रामर की आज की सीरीज में हम आपके सामने लेकर हाजिर हुए हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक पार्ट जिसका नाम है कंजक्शन। इससे पहले और बाकी पार्ट्स में आपको पिछली वीडियोस में बता चुका हूं। आज मैं आपको कंजक्शन के बारे में बताने जा रहा हूं। तो कंजक्शन क्या है और ये कहाँ-कहाँ यूज होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं, सब हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि व्हाट इज कंजक्शन। कंजक्शन आखिरकार है क्या। तो अगर आपके सवाल उठता है कि कंजक्शन क्या है, तो आप देखिएगा, अ कंजक्शन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू कनेक्ट वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस विद इन अ सेंटेंस। कंजक्शन जो होता है एक तरह का वो शब्द है जो कि यूज किया जाता है शब्दों को कनेक्ट करने में, फ्रेजेस को कनेक्ट करने में, या क्लोजेस जो खंड होते हैं किसी सेंटेंस के अंदर उनको कनेक्ट करने में जो शब्दों का यूज किया जाता है वो हमारे कंजक्शंस कहलाते हैं। अब कंजक्शंस कितने प्रकार के होते हैं, एक सवाल बनता है कि देयर आर थ्री मेन टाइप्स ऑफ कंजक्शन। तो आप ये समझ लीजिएगा कि कंजक्शंस जो होते हैं मेन मुख्य रूप से वो तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, दूसरा होता है आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, और तीसरा होता है आपका कोरिलेटिव कंजक्शन। तीनों तरीके के कंजक्शंस के जो टाइप हैं, मतलब ये कंजक्शंस के जो टाइप हैं तीन, इन तीनों के बारे में हम स्टेप बाय स्टेप उदाहरण सहित हम आपको इसकी चर्चा करेंगे, इसके बारे में आपको हम बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं हम अपने पहले कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस को। पहला हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, इसको समझ लेते हैं कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस क्या होता है। These conjunctions are used to connect two equal parts of a sentence. The most common coordinating conjunctions are and, but, or, so, yet, for, nor. तो ये कंजक्शन यानी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो पहला प्रकार है इसका, तो ये क्या है कि these conjunctions are used to connect two equal parts of a sentence. किसी वाक्य के बराबर यानी पार्ट को कनेक्ट करने के लिए जो शब्दों का यूज किया जाता है वो हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहलाता है। यानी कि हमारे मान लीजिए जैसे से बहुत साफ लिखा है, दीज कंजक्शंस आर यूज्ड टू कनेक्ट टू इक्वल पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। किसी एक सेंटेंस के टू इक्वल पार्ट्स को कनेक्ट करने के लिए जिस शब्द का यूज किया जाता है वो हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहलाता है। मोस्ट कॉमन कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस जो हैं वो जो यूज किए जाते हैं हमारे इंग्लिश के ग्रामर में, तो वो हमारा एंड है, बट है, और है, सो है, येट है, फॉर है, नोर है। चलिए इसको हम अपने कुछ एग्जांपल्स से समझते हैं। जैसे कि पहला एग्जांपल है, आई लाइक टू प्ले बास्केटबॉल एंड सो सर, ही इज टायर्ड बट ही इज हैप्पी, वुड यू लाइक टी और कॉफी, आई स्टडीड हार्ड सो आई पास्ड माई एग्जाम। दोस्तों हम इसमें देखते हैं कि देखिए सेंटेंस के मतलब दो पार्ट को बराबर जो है इक्वल पार्ट में उसे जोड़ रहा है। यहाँ पर देखिएगा, आई लाइक टू प्ले बास्केटबॉल एंड सोसर। तो ये बास्केटबॉल और सोसर यानी ये एग्जाम्पल कह रहा है कि आई लाइक टू प्ले बास्केटबॉल, मैं बास्केटबॉल खेलना पसंद करता हूँ, और सोसर। तो देखिए बास्केटबॉल और सोसर को कनेक्ट कर रहा है ये यहाँ एंड, यहाँ पर हमारा ये कंजक्शन हुआ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ही इज टायर्ड, वो थका हुआ है, लेकिन ही इज हैप्पी, लेकिन वो खुश है। तो यहाँ पर बट शब्द जो है वो इन दो सेंटेंस को इक्वल पार्ट में कनेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर ये हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। उसके बाद है, वुड यू लाइक टी और कॉफी, आप क्या लेना पसंद करेंगे, चाय या कॉफी। चाय या कॉफी में से इनको कनेक्ट कर रहा है, चाय या कॉफी को ये और शब्द, यहाँ पर ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हुआ। आई स्टडीड हार्ड, मैंने कठिन परिश्रम किया, मैंने बहुत मेहनत से पढ़ाई की। सो आई पास्ड माई एग्जाम, इसलिए मैंने अपना एग्जाम पास कर लिया। यहाँ पर देखिए ये सो शब्द जो है इन दोनों सेंटेंस को ये जोड़ रहा है, तो ये हमारा यहाँ पर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हुआ। आगे बढ़ते हैं, नंबर 2 पर आता है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस क्या होते हैं, आइए हम इसको समझते हैं। दीज कंजक्शंस आर यूज्ड टू कनेक्ट अ डिपेंडेंट क्लॉज टू एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। यहाँ पर ये जो कंजक्शंस जो होते हैं वो यूज किए जाते हैं एक डिपेंडेंट क्लोज यानी एक
आश्रित जो खंड होता है उसे एक स्वतंत्र खंड से जोड़ने के लिए जो शब्दों का यूज किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम सबऑर्डिनेट कंजक्शन कहते हैं। इसमें से कुछ कॉमन सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस जो हैं वो हैं आपके बिकॉज है, जैसे क्योंकि, ऑल्दो, यद्यपि, व्हेन यानी कब या जब, इफ अगर, व्हाइल जब, जबकि, सिंस चूंकि, बिफोर पहले, आफ्टर बाद में। तो इस तरह के कुछ कॉमन सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हैं जो आप जिसको हम क्या बोलते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। और ये क्या करते हैं, ये कनेक्ट करते हैं एक डिपेंडेंट आश्रित खंड को एक स्वतंत्र खंड के साथ, यानी कि आपका जो आश्रित उपवाक्य है उसे एक जो इंडिपेंडेंट क्लोज है उसके साथ मतलब जो है ये कनेक्ट करने में इनका प्रयोग किया जाता है। देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। जैसे कि हम कहें आई विल गो टू द पार्क विद यू बिकॉज इट इज अ नाइस डे। मैं पार्क जाऊंगा क्योंकि आज दिन बहुत अच्छा है। आई विल गो टू द पार्क विद यू, मैं तुम्हारे साथ पार्क जाऊंगा क्योंकि इट इज अ नाइस डे। इंडिपेंडेंट वाक्य है और एक जो है आपका डिपेंडेंट वाक्य है, डिपेंडेंट क्लोज है। तो इन दोनों को ये बिकॉज शब्द जोड़ रहा है, तो ये हमारा यहाँ पर सबऑर्डिनेट कंजक्शन कहलाएगा। ऑल्दो यद्यपि इट इज रेनिंग, यद्यपि बारिश हो रही है, वी विल स्टिल गो फॉर ए वॉक, तब भी हम जो है घूमने जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर जबकि बारिश हो रही है, तो यहाँ तक जबकि बारिश हो रही है फिर भी क्या करना है, तो ये हमारा आश्रित वाक्य है और ये हमारा यहाँ पर जो है इंडिपेंडेंट क्लोज है, ये डिपेंडेंट क्लोज है। तो देखिए इसको इस शब्द से जोड़ा जा रहा है, यद्यपि वर्षा हो रही है या बारिश हो रही है फिर भी हम जो है घूमने जाएंगे। शी विल कॉल यू, वह तुम्हें फोन करेगी, व्हेन शी गेट्स होम, जब वो घर पहुंच जाएगी। तो वह तुम्हें कॉल करेगी जब, तो देखिए वे घर पहुंच जाएगी। तो यहाँ पर व्हेन जो है, यहाँ पर ये जब वो घर पहुंच जाएगी तो वो तुम्हें कॉल करेगी। तो ये एक यहाँ पर डिपेंडेंट क्लोज को अब हमारा इंडिपेंडेंट क्लोज से ये जोड़ रहा है ये शब्द, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, हमारा सबऑर्डिनेट कंजक्शन कहलाएगा। इफ यू स्टडी हार्ड, अगर आप कठिन परिश्रम करते हैं, आप स्टडी यानी मेहनत से पढ़ाई करते हैं, यू विल डू वेल ऑन द टेस्ट, आप टेस्ट में बहुत अच्छा करेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक आपका आश्रित वाक्य है और एक आपका जो है बिल्कुल जो है इंडिपेंडेंट क्लोज है। तो इफ से ये जुड़ रहा है तो ये हमारा सबऑर्डिनेट कंजक्शन कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं, कोरिलेटिव कंजक्शंस। कोरिलेटिव कंजक्शंस दोस्तों क्या होता है इसका समझ लेते हैं। These are conjunctions that work in pairs to connect words, phrases or clauses. देखिए some common correlative conjunctions are कौन कौन से हैं, either or, neither nor, both and, not only but also। इस तरीके के जो आपके ये शब्द होंगे, लेकिन आप ये देख लीजिएगा कि correlative conjunction में एक चीज होती है कि इसमें जो शब्द आते हैं वो पेयर पेयर के रूप में आते हैं, यानी जोड़ा बन के आते हैं। जैसे इधर के साथ और होगा, नीदर के साथ नोर होगा, बोथ के साथ एंड होगा, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो भी होगा जब वाक्य हम बना रहे होंगे। तो दीज आर कंजक्शंस दैट वर्क इन पेयर्स टू कनेक्ट वर्ड्स। ये ऐसे कंजक्शन होते हैं जो दैट वर्क इन पेयर्स, जो पेयर में काम करते हैं यानी जोड़े में काम करते हैं। आइदर के साथ जैसे और आएगा, इधर के साथ और आएगा, नीदर के साथ नॉर आएगा। तो या कोई फ्रेजेस हो उनमें या क्लॉजेस हो या कोई क्लॉजेस है, तो इस तरह के जो ये शब्द होंगे वहां पर वे कोरिलेटिव कंजक्शंस कहलाएंगे। एग्जांपल्स देख लेते हैं कुछ। जैसे कि हम कहें कि शी कैन इधर बाय अ न्यू ड्रेस और नीड्स। देखिए इधर के साथ यहाँ पर क्या जुड़ आया, और आया है। ऐसे नीदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स वर हैप्पी विद द रिजल्ट्स, both of my brother and sister are going to the party, not only does he sing well but he also plays the guitar। अब देखिए इसको समझ लेते हैं। शी कैन इधर बाय अ न्यू ड्रेस, या तो वो एक नई ड्रेस खरीद सकती है, और न्यू शूज या नए जूते। तो देखिए ये पेयर में बन के आए, यहाँ ये पेयर है इसके साथ, इधर के साथ और। ऐसे ही यहाँ पर है नीदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट, ना तो अध्यापक और ना ही विद्यार्थी वर हैप्पी खुश थे विद द रिजल्ट्स, परिणाम से खुश नहीं थे। ना तो अध्यापक ही और ना ही स्टूडेंट्स जो थे वो रिजल्ट से खुश थे।
बोथ माई ब्रदर एंड सिस्टर, दोनों ही मेरे भाई और बहन। तो देखिए बोथ माई ब्रदर एंड सिस्टर, तो आर गोइंग टू द पार्टी, मेरे दोनों भाई और बहन कहाँ जा रहे हैं, पार्टी में जा रहे हैं। तो यहाँ पर बोथ के साथ देखिए एंड का यूज किया गया है। नॉट ओनली डज ही सिंग वेल, वे केवल अच्छा गाता ही नहीं है, बल्कि बट, यहाँ लेकिन बट ऑल्सो, बल्कि का मतलब यहाँ आ जाता है बट ऑल्सो, यानी बट ही ऑल्सो प्लेज द गिटार, वे अच्छा गाता ही नहीं है बल्कि वह गिटार भी बजाता है। ये वे खाली अच्छा गाता ही नहीं है बल्कि वह अच्छी गिटार भी बजाता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पर कंजक्शंस का कोरिलेटिव कंजक्शंस किस तरीके से पेयर में यूज किए जाते हैं। जहाँ पेयर में आपको इस तरह से कहीं ये शब्द मिलेंगे तो समझ लीजिएगा आपके वहां पर वो कोरिलेटिव कंजक्शंस हैं। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास पार्ट्स ऑफ स्पीच को लेकर। दोस्तों ये वीडियो आप आज की आपको कैसी लगी, आप कमेंट करके प्लीज जरूर बताइएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को अगर आप उस पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।